अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैंने जाना था स्कूल, मेरे स्कूल क्लास के बच्चों की कुछ रजिस्ट्रेशन होनी थी ऑनलाइन। उसके लिए कुछ डाटा चाहिए था और वो जो था वो मैंने बच्चों को कल कॉल करके कह दिया था कि आप लोग स्कूल आ जाएँ और मैं जो है ना मैं भी पहुँचाऊँगी टाइम पे, क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं सारा डाटा जो है ना सुबह सुबह कलेक्ट करके और उसको सारा अरेंज करके फिर मैं घर आऊँ। और घर में जो सारे काम थे ना वो वैसे छोड़ आई थी। स्कूल में बहुत ज़्यादा गंद था, ज़ाहिर बात है स्कूल बंद पड़ा हुआ है। तो वापसी पे आके मैंने बच्चों को जो है ना आम काट के दे दिया। मैंने कहा तुम लोग ज़रा बैठ के ये खाओ, मैं जो मेरे आज के टास्क है ना मैं उनकी तरफ जाती हूँ, जो कि मेरे दिल को हौल पड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा काम था। क्योंकि जब आप अपनी मम्मी की तरफ से आती हो ना तो आपको चीज़ों को डिसिप्लिन में लाने के लिए टाइम लगता है। सबसे पहले तो आपने जब कहीं जाना होता है तो बैग जब भर रहे होते हो ना आपको आइडिया नहीं होता कि ये कपड़े आपने वहाँ पे पहनने भी हैं कि नहीं, बस आप ले जाते। वो जो जोड़ के रखने, प्रेस करके रखने, धुलने वाले और कुछ ना धुलने वाले और इस तरह का ना बहुत सारे काम होते हैं। कमरा ही जो है ना वो सिस्टम में नहीं आ रहा होता कि उसको किस तरह सेट करें। तो ये सारी चीज़ें, कुछ मैंने कपड़े वैसे रख दिए थे, मैंने कहा इनको प्रेस करके हैंग करूँगी। कुछ धुलने वाले थे उनको साइड पे किया। उसके अलावा ये कपड़े जो थे इनको मैंने कहा प्रेस करके जो है ना इनको हैंग करती हूँ। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा वो टेंशन दे रहे थे, इनको देख देख के मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और सबसे बड़ी टेंशन मुझे इस कमरे को देख के होती है जिसपे इतनी ज़्यादा मट्टी होती है और वो इसकी चादरें जो है इन पर भी बहुत ज़्यादा मट्टी थी। और मैंने कहा इनको झाड़ के पूंछ के करूँगी। और आप देखें कि ये मेरे हाथों पे किस तरह मट्टी आ रही है, ये सारी मैंने साफ़ करनी है। जब तक ये कमरा सेट नहीं करूँगी ना मेरी जो माइंड जो है ना वो रिलैक्स नहीं होगा। मैंने एहतियातन ऐसे ही पता नहीं कोई चीज़ निकालने के लिए मैंने ये दराज़ खोला तो उसमें उससे भी बड़ी हड़बोंग मची हुई थी। और मैंने कहा ये सारी चीज़ें मुझे आज ही नज़र आनी थी कि मैं जो है ना, पहले मेरे सर पे बहुत ज़्यादा काम सवार है। तो आज सालन बनाने की बारी नहीं थी मेरी, तो मैंने कहा आज है ना ये फिर ये वाले काम सारे सेट करती हूँ। कुछ बेसिस थी बहुत पुरानी, मैंने कहा ये जो एक्सपायरी चीज़ें और कुछ इस तरह की फ़जूल चीज़ें जो कि मेरे यूज़ में ही नहीं है उनको मैं फेंक दूँ तो बेहतर है। जगह भी ये बहुत ज़्यादा लेती हैं और जो है ना मसला होता है चीज़ें रखने में। और मैंने मतलब जो मेरी चीज़ रखने की जगह है ना एक चीज़, वहाँ पे मैंने 10 चीज़ें और जो है ना वो रखी होती हैं। यहीं पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो गलती से मैंने कल ना अपनी ऐनक यहाँ पे रख दी, तो मैंने वो ऐनक उठाने के लिए दराज़ खोला तो वो जो है ना मुझे तो बहुत कुछ वो हो गया। यहाँ पे तो बहुत सारी एक्सपायरी चीज़ें पड़ी हुई थी और इनका कोई हाल नहीं था। अच्छा, हम लोग जो होते हैं ना, हमारे जो मेन काम होते हैं ना ऊपर वाले, हमारा फोकस ज़्यादा उन पे होता है। जब ये वाले दराज बेचारे ना इग्नोर ही रहते हैं हमसे। और हम जब कभी ज़िंदगी में एक दो दफ़ा इन पे नज़र पड़ती है ना तो हम कहते हैं अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको कौन देख रहा है। लेकिन खुद को देख के ना आवाज़ारी सी होती है। अब ये सारी चीज़ें, ये बेसें जो थी ना, मैंने मेरा दिल कर रहा था कि उनको फेंक दूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह ली हुई थी। और देखे मैंने अभी भी इनको समेट के वहीं रख दिया कि फेंक दूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी और मैं दूसरे कामों की तरफ जो है ना चल पड़ी। बहुत सारे और काम थे, जूते बच्चों के सेट करके रखने थे, काफ़ी दिनों से वो सेट हुए नहीं पड़े थे। और कुछ ही जो है ना आप लोग ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी लेती हैं जो आप यूज़ नहीं करते, फ़जूल में ले लेते हैं। मैं कहती हूँ जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है ना वो लिया करें। हम मार्केट जाते हैं लेने, कुछ और जाते हैं लेके कुछ और आते हैं। तो वो अब ये सन ब्लॉक है, मुझे नहीं पता ये मैं कब लेके आई हूँ और मैंने इसको कभी यूज़ भी नहीं किया, वैसे पड़ा हुआ है और मुझे भी लगता है ये एक्सपायर हो गया होगा। ये धागे शागे और पता नहीं ये क्या क्या कपड़े। और ये देखें ये जूतों का हाल है। ये मेरे बच्चों ने बीच में ही बोटल्स, बीच में ही शॉपर और पता नहीं क्या क्या कुछ फेंके हुए हैं। आप हाल देखें। अब जल्दी में जो है ना इस चीज़ों को फेंक जाते हैं। अब ये मेरे हस्बैंड की और मेरे जो है ना कपड़े हैं, इसमें कुछ प्रेस करके हैंग करने वाले की ये वो उस दिन वाली ज़ंबीर, इसका आप दोबारा से हाल देख लें। ये मेरे कमरे का हाल है। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।